जय श्री राम दोस्तों। वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल। आपका अपने चैनल वास्तु विजय पे स्वागत है और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आपकी कुंडली को बिना देखे ही आपको 3 पॉइंट देने वाले हैं जहां से आप अपने बारे में जान सकते हो, अपने बारे में या उनके बारे में जिनके भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल मालूम है। तो 3 डिटेल कौन कौन सी हैं? आपको मालूम होना चाहिए किस तिथि को जन्म आपने लिया है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी। इसके अलावा किस पक्ष में जन्म लिया है जातक ने, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। और तीसरा क्या है, किस माह में जन्म लिया है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। ये जो महीने हैं, अगर आपको किसी के बारे में भी ये महीने, ये तिथि, ये पक्ष मालूम है तो आप जातक की जो पर्सनालिटी है, जातक का मन क्या सोचता है, जातक का चरित्र कैसा होगा, बहुत कुछ जान सकते हैं बिना उसकी कुंडली का डिकोड किए हुए। कौन आपका अच्छा मित्र हो सकता है, कौन आपकी अच्छी वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, कौन आपका अच्छा शत्रु हो सकता है, ठीक है, कौन आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। सो वीडियो पूरा देखें और आपका जो भी फीलिंग है, जो भी फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से हमें लिख करके भेजें सो दैट हमको भी पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं और हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आपका कितना ज्ञान बढ़ाने में काम कर पा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। पूरा वीडियो देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला जातक दीर्घायु होता है, दानी होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पुत्र पौत्रों से युक्त होता है, अर्थात संतानहीन नहीं होता है, उसको बेटे बेटी संतान होते हैं, सही समय आने पर जरूर होते हैं। तथा ऐसे जातक कई शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, कई लोगों का पालन पोषण करने वाले होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने परिवार से, जिम्मेदारियों से छोड़ के आगे भाग जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाई बहन को छोड़ देते हैं, या बीवी को छोड़ देते हैं, या कुछ भी ऐसा कर देते हैं कि उनको जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। बट शुक्ल पक्ष में जन्मे जातक जो होते हैं वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले होते हैं, दान देने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। हालांकि वो स्त्रियों के वश में रहते हैं, थोड़े से इस मामले में आप कह सकते हैं कि ये लालची होते हैं, इसलिए ये स्त्रियों का कहना मानना शुरू कर देते हैं, स्त्रियों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। इनके ढेर सारे मित्र भी होते हैं, ठीक है, इनके मित्रों की भी कमी नहीं होती, क्योंकि जब आप सुंदर होंगे, दानी होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, ठीक है, तो मित्र भी आपके होंगे ही। ऑन दी अदर हैंड, जो जातक कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं उनका कैसा होता है? कृष्ण पक्ष में जन्मे जातक जो होते हैं वो आलसी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा कंट्रोल होती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो जातक जलनखोर होता है, दूसरों से द्वेष रखने वाला होता है, दूसरों से जलन रखने वाला होता है। उसके अंदर एक शनि का जो नेचर है ना, आलस, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मलिन अर्थात गंदा, मैला कुचैला कपड़ा पहनने वाला, साफ सफाई ना रखने वाला, डेली दाढ़ी सेविंग ना करने वाला, बाल ना कटवाने वाला, मुंह ना धोने वाला, ना नहाने वाला, साबुन से ना नहाने वाला, ऐसे जातक कृष्ण पक्ष वाले होते हैं ज़्यादातर। ऐसे जातक दूसरों की निंदा करने में भी खूब मजा लेते हैं, तो ये निंदक होते हैं, ठीक है। ऐसे काम करते हैं जो गंवार की कैटेगरी में इनको शामिल करवा देते हैं। मतलब ये ऐसे काम करते हैं जिससे लोग इनको गंवार वाली कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। और ये किसी भी धर्म का आप सम्मान नहीं करते, सभी धर्मों का अपमान करते हैं। और ये अपने आजीविका के लिए, पालन पोषण, भरण पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब वो दूसरे इनके भाई बहन, माता पिता, बीबी, बेटा, कोई भी हो सकते हैं। ये गंवार होते हैं और सभी धर्मों से ये बहिष्कृत होते हैं। इनको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका लोभ, इनका लालच, इनकी इच्छा पूर्ति, इनका स्वार्थ पूर्ति ही इनका सबसे बड़ा धर्म होता है। अब हम बात करेंगे हिंदी के जो 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस वाले महीने में किस महीने में आपका जन्म हुआ है और उसके आधार पर आपके अंदर क्या गुणधर्म, क्या क्वालिटी, मेरिट डिमेरिट आपके अंदर होगी। तो शुरू करेंगे सबसे पहले चैत्र मास वालों की। तो चैत्र मास हिंदी महीने का पहला महीना है, तो इनकी बात करते हैं। चैत्र मास में जन्म लेने वाले जातक होते हैं, ये ब्रह्मचर्य के पालक होते हैं, ये ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है। वेदों के अध्ययन में इनको रुचि होती है। इनका जो जन्म होता है कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस लोक नहीं परलोक की प्राप्ति, परलोक की चिंताओं के लिए ये जातक ज़्यादा चिंतित रहते हैं। क्यों? ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे तो क्या है, काम, लड़की या अपोजिट सेक्स, ठीक है, भोग विलास, इस तरफ इनका मन ही नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहेंगे। गुरु
गुरु भक्त होंगे, पितृ भक्त होंगे, देवताओं के भक्त होंगे, तो इनका जीवन वैसे ही उसी तरफ चलता जाएगा। तो ये जो भोग विलास की चीज़ें हैं उस तरफ इनका ध्यान बहुत कम जाएगा। अब बात करेंगे वैशाख महीना में पैदा होने वाले बालक कैसे होते हैं। तो वैशाख महीना वाले जो जातक होते हैं वो सर्व लक्षण युक्त होते हैं, अर्थात ऑलराउंडर होते हैं। उनके अंदर सभी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। दीर्घदर्शी अर्थात उनकी जो दूरदृष्टि होती है वो आज का नहीं, आज के 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल का आगे का सोचते हैं। उसके अनुसार वो अपने काम को करते हैं, अपनी गतिविधि को चलाते हैं। कलाओं के ज्ञाता होते हैं, कई सारी कलाएं इन्हें आती हैं जिसके अनुसार ये समाज में अपना नाम, यश, कीर्ति फैलाते हैं। और ये सात्विक स्वभाव के होते हैं और दीर्घायु होते हैं। तो सात्विक स्वभाव अर्थात नॉन वेज ना खाना, वेजिटेरियन, हिंसा ना करने वाले, थोड़ा सा गाली गलौज कम देने वाले या ना देने वाले, ऐसे लोगों को आज के समय में आप सात्विक कह सकते हैं। और ये दीर्घायु होते हैं, इनका आयु लंबा होता है। अब अगले महीने की बात करेंगे तो अगला महीना है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में खूब गर्मी पड़ती है, जैसा आप जानते हैं गर्मी में। तो ज्येष्ठ महीने वाले कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। ज्येष्ठ मास में जन्म लेने वाले जातक सब कर्मों में चतुर होते हैं, अर्थात ये जो भी काम करते हैं बड़ी चतुराई से करते हैं। कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक। तो ये चतुर लोग होते हैं। पहली बात, बुद्धिमान होते हैं, परीक्षक होते हैं। ये लोगों का एग्जाम लेते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं ये टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक। लोग कैसे हैं, लोग इनके मापदंडों पे कितने खरे उतर रहे हैं जीवन में, ये उनका टेस्ट लेते रहते हैं। और डेली की जो सेल परचेज की जो चीज़ें होती हैं, डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं, उनके सेल परचेज में ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। उसमें अगर ये अपना हाथ आजमाएं तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे किराना का दुकान, जो डेली सेल परचेज होता है, आप राशन खरीदते रहते हैं, धनिया मिर्चा सब्जी की दुकान, नित्य क्रय विक्रय वाले काम ये लोग ज़्यादा करते हैं। अब अगला महीना है आषाढ़। आषाढ़ महीने में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होती है। तो इस महीने में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये जातक निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, बहुभोजी होते हैं, बहुत खाना खाते हैं और कई तरह के खाना खाते हैं, नॉन वेज, वेज, ठीक है, इटालियन, चाइनीज, मतलब इनके लिए जो कुजीन होती हैं वो कोई लिमिटेड नहीं होती है कि मैं यही खाऊंगा, जो मिलेगा सब खाऊंगा, जितना मर्जी उतना खाऊंगा। खाने पीने का कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा खाने वाले होते हैं। और ये गरीब होते हैं। कुष्ठ के रोगी ऐसा लोग ज़्यादातर हो जाते हैं, इनके शरीर में सफ़ेद दाग भी हो जाता है। और खेती करके अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग व्याधि युक्त बीमारियां इनको समय समय पर पकड़ती रहती हैं। मूर्ख होते हैं, अर्थात ये बुद्धिमान और चतुर नहीं होते हैं। ये ऐसा काम करते हैं जिससे ये अपना और अपने लोगों का बेड़ा गर्क करने वाले होते हैं। तो इनको व्याधि युक्त और मूर्ख बुद्धि वाला जातक कहा जा सकता है। अगला महीना है सावन का महीना, जिस पर बहुत सारी फिल्मों में गाने बने हैं। तो सावन के महीने में जो जातक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, वेद कर्म में चतुर होते हैं, अर्थात पांडित्य क्रिया, धर्म क्रिया, ठीक है, धर्म के पढ़ने में, धर्म के पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में, वेदों के पढ़ने में वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पुत्र, स्त्री और धन तीनों से ये युक्त होते हैं, अर्थात इनके पास संतान, पत्नी, क्योंकि पत्नी आएगी पहले, फिर संतान और धन इनके पास आ ही जाता है, उससे ये सदैव युक्त रहते हैं। ये सभी लोगों में लोग इनकी इज्जत करते हैं, लोग इनको पूजते हैं। अब आज के टाइम में आप भगवान तो है नहीं कि आपकी पूजा होगी, आप राजा महाराजा भी नहीं है कि आपकी पूजा होगी, लेकिन आपका नाम, यश, कीर्ति इतना बढ़ेगा कि आपके फैन हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हो, आपके स्टेट में भी हो, आपके कंट्री में हो, या आउट ऑफ कंट्री भी आपके फैन, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, यदि आप सावन महीने में जन्मे हैं तो। अब भाद्रपद महीने वाले कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं। भोगी होते हैं, अर्थात भोग विलास, सुख सुविधाएं इनको बड़ी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। इस चीज़ में इनका ध्यान निरंतर लगा रहता है। और ये लोग दानी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये दान पुण्य नहीं करते हैं, खाएंगे खिलाएंगे, ठीक है, जियो जीने दो, खाओ खाने दो, ऐसा भी ये लोग होते हैं। लंबी इनकी शरीर हो सकती है, लंबाई काफ़ी हो सकती है। लोग गोरे होते हैं, कामी, भोगी विलासी इंसान कौन होगा, जो कामी होगा। बिना कामी हुए इंसान भोगी विलासी हो ही नहीं सकता। ये लोग धनी होते हैं, पुत्र पौत्र इनके खूब सारे होते हैं। कई सारी स्त्रियों से भी इनके संबंध होते देखे जाते हैं। बंधु बांधव भी इनके कई सारे होते हैं,
अर्थात भाई, दोस्त, मित्र इनके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक तरह से आप कह सकते हैं फन लविंग होते हैं और ये लोग कुछ ज़्यादा ही भोग विलास की तरफ अपना जीवन अग्रसर करके ले जाते हैं। अब बात करेंगे अश्विन महीने वाले जातकों की। ये कैसे होते हैं? ये लोग ऐश्वर्यशाली होते हैं, अर्थात इनके पास भी लग्जरी की भरमार होती है। ठीक है, ऐश्वर्य अर्थात भोग विलास, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, जो भी आप चाहते हैं, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, चांद तारे तोड़ लाऊं, जो चाहूँ वो मैं खाऊं, जो चाहूँ वो मैं पीऊँ, जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूं, जिस गाड़ी में चाहूँ वहाँ घूमूं। ये होता है भोग विलास ऐश्वर्य। ये लोग राजा को प्रिय होते हैं, अर्थात राजा अर्थात मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके ये खास होते हैं। अच्छे सेवक भी होते हैं, जिसकी सेवा करते हैं उसकी अच्छी सेवा करते हैं। स्त्री सुख भी इनको पूरा मिलता है। गुणवान होते हैं, अनेक पुत्रों वाले होते हैं, इनकी संतति कई सारी होती है, एक बच्चा नहीं इनके कई बच्चे होते हैं। गुणवान होते हैं, सुख से इनका जीवन व्यतीत होता है, सुखी जीवन व्यतीत होता है। अश्विन माह के जो जन्मे जातक होते हैं इनका जीवन ऐश आराम से बीतता है और महिलाओं से भी इनको खूब मदद मिलती है हर तरफ से। ठीक, तो लेडीज लक इनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। वही कार्तिक मास वाले, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बहुत बातूनी होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि होल लाइफ ये शादी ही ना करें, कुंवारे रह जाएं, या शादी भी कर लें अगर तो अलगाव होकर के उससे अलग रहें, शादी करके भी साथ ना रहें, ऐसा भी इनके साथ देखा जाता है और होता है या हो सकता है। अब बात करेंगे मार्गशीर्ष मास की। मार्गशीर्ष मास में जो जन्मे जातक होते हैं इनके अंदर उन विधाओं के बारे में जानने की बहुत रुचि होती है, बहुत इंटरेस्ट होता है जो गुप्त विद्याएं हैं। ठीक, गुप्त विद्याओं को ये सीखना चाहते हैं जिससे फ्यूचर में चल के ये उसका यूज कर सकें और उसे लाभ ले सकें। धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि बहुत काफ़ी होती है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक विद्या जानने में, विधाओं को जानने में भी इनकी रुचि खूब होती है, सो दैट आगे चलकर उसके आधार पर ये धार्मिक कार्य कर सकें और अपने जीवन को और अच्छा और सुंदर सुचारू बना सकें, जो भविष्य में इनके काम आए। ऐसी विद्या जानने में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब अगला मास है पौष मास। पौष मास के बारे में कहा जाता है कि इस माह में जन्मे जातक जो होते हैं वो बड़े ही कुकर्मी होते हैं। ठीक है, ये मेरे वर्ड नहीं है, आप अगर पौष मास के हैं दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि जो लिखा गया है पौष मास के बारे में कि ये इस महीने के जन्मे जातक कुकर्मी होते हैं, गलत कार्यों में खूब अपना इंटरेस्ट लगाते हैं, ध्यान देते हैं, उनका मन उसमें लगता है और इसी जन्म में ही, क्योंकि आप जब आज के समय में इसी जन्म में ही आपके कर्मों की सजा आपको मिल जाती है, तो जो आप कुकर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी इसी जन्म में इसी धरती पर मिल जाएगा। तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोग करके इसी जन्म में ये इस लोक से परलोक जाते हैं। अगला महीना है माघ महीना। माघ महीना में जो जन्मे जातक होते हैं वे बड़े ही आध्यात्मिक होते हैं। अब जो जातक आध्यात्मिक होगा उसके मन में अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, झूठा सच, सत्य असत्य, इन चीज़ों की जानने की, पहचानने की परख होगी। कुछ भी काम करने के पहले वो इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। साथ ही आध्यात्म के साथ साथ भौतिक चीज़ों में भी इनकी काफ़ी दिलचस्पी होती है। तो अर्थात ये लोग बैलेंस होते हैं। जितना ये अध्यात्म में समय देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, उतना ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी समय और इंटरेस्ट देते हैं। और आखिरी महीना है फाल्गुन महीना, जिसमें हम होली मनाते हैं। तो फाल्गुन महीने में जो जन्मे जातक होते हैं वो अपने परिवार के लिए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। मेरे परिवार का सुख प्राप्त होता है, फैमिली जो देती है सुख, उस सुख से ये हमेशा सराबोर रहते हैं। बहुत सारे जातक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली का सुख मिला ही नहीं होता। दे डोंट नो व्हाट इज़ फैमिली, क्या है दादा, क्या है ग्रैंड मदर, व्हाट इज़ ग्रैंड मदर, व्हाट इज़ ग्रैंड फादर। ठीक है, बुआ मौसी, इन सब चीज़ों का सुख उन्हें नहीं मिला होता, या हो सकता है माँ बाप का ही सुख ना मिला हो। लेकिन फाल्गुन महीने में जन्मे जातक इन सब सुखों से सराबोर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस दिन आपने जन्म लिया है। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में किस दिन आपने धरती पर जन्म लिया है, उस दिन की बात कर लेते हैं। अब यदि आपने प्रतिपदा के दिन जन्म लिया है तो ऐसा कहते हैं कि प्रतिपदा का जन्मा जातक अगर 3 दिन तक जी जाए, अर्थात हो सकता है कि वो 3 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाए बच्चे की,
लेकिन अगर 3 दिन तक प्रतिपदा का जन्मा हुआ जातक जी गया तो 80 साल तक वो जीता है, उसकी उम्र 80 साल कम से कम हो ही जाती है। फिर द्वितीया तिथि को जो जन्मे जातक होते हैं, ऐसे जातक स्तुति योग्य होते हैं, अर्थात समाज में इनकी बड़ाई प्रशंसा की जाती है। ये लोग सत्यवादी होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और लोगों की सेवा करने में भी इनका इंटरेस्ट रहता है। और तृतीया को जो जन्मे जातक होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे जातक स्त्री लोलुप होते हैं, लंपट होते हैं, चंचल चित्त वाले होते हैं। इनका मन कभी यहाँ कभी वहाँ, आज ये कल वो, स्थिर नहीं रहता है। मूर्ख बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं, ये झगड़ालू होते हैं, विवाद इनके चलते चलते रास्ते में पैदा करते हैं, कंजूस होते हैं। हालांकि ये शरीर से बलवान होते हैं, व्रत उपवास करने में इनका इंटरेस्ट होता है, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन स्त्री लोलुप और वाद विवाद, मूर्खता भरे काम, इनके 3 निगेटिव एलिमेंट इनकी सारी अच्छाइयों पे भारी पड़ते हैं। अब बात करेंगे चतुर्थी वाले जातकों की। ये जातक चंचल चित्त वाले होते हैं, लोभी होते हैं, सूरवीर होते हैं, बड़े सूरवीर योद्धा होते हैं, चुगलखोर भी होते हैं, बड़े तगड़े। ठीक है, चुगली करने में भी इनको बहुत मजा आता है। बहुत साहसी, प्रचंड साहसी, इनके लिए वर्ड यूज किया गया है, प्रचंड साहसी। तो ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, सूरवीर होते हैं और सुखी होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छी बात, थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट दोनों हैं। अब अगर पंचमी को किसी जातक ने जन्म लिया है, वो कैसा होगा? दीर्घायु होते हैं, महामति, बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके मति अर्थात बुद्धि, महामति अर्थात बहुत ही बुद्धिमान, स्थिर स्वभाव, चंचल नहीं होते हैं। इनका जो मन में सोच लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया, उसी पे स्थिर रहते हैं। सूरवीर होते हैं, सत्यवादी होते हैं और जितेंद्रिय होते हैं, अपनी इंद्रियों पर बस रखना, काबू रखना जानते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी है पंचमी में जन्मे जातकों की। षष्ठी में जन्मे जातकों के शरीर में कहीं ना कहीं चिन्ह निशान जरूर रहता है। ये भी स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, चंचलता इनके अंदर बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है। स्त्री लोलुप ये भी होते हैं, महिलाओं के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। पुरुष कोई इनका अगर कह रहा है, फ्रेंड या कोई टीचर, कि ये काम कर दो, तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन महिला कोई बोलेगी तो उसका 4 गुना काम, अपना सारा काम छोड़ के आगे करके आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्त्री लोलुप। सुंदर, विद्वान और यशस्वी होते हैं। और विद्वत्ता आएगी, जब विद्वान होंगे तो उनका यश, नाम, कीर्ति बढ़ ही जाएगा। फिर आते हैं सप्तमी वाले जातक। धनी होते हैं, गुणी होते हैं, सदाचारी होते हैं, देवता और गुरु और ब्राह्मण का ये सम्मान करते हैं, दृढ़ व्रती होते हैं, बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी अनुष्ठान, बड़े बड़े व्रत, कठिन व्रत ये करते हैं। अष्टमी में जन्मे वाले जातक कैसे होते हैं? ये अपनी पत्नी में आसक्त होते हैं। अब अपनी पत्नी में आसक्त होना कोई बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट आप अपनी पत्नी के लिए फेथफुल तो हो। सोसाइटी में दूसरी अन्य लोगों की तरफ आप नहीं झांक रहे हो, अन्य लोगों की तरफ, अन्य महिलाओं की तरफ आप का ध्यान नहीं जा रहा है। जहाँ मैं महिला कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो आप पुरुषों के लिए सोचिएगा। अगर मैं किसी को स्त्री लोलुप कह रहा हूँ तो मैं लड़के के लिए बोल रहा हूँ। अगर लड़की हैं आप तो आप पुरुष लोलुप हो जाएंगी। ठीक है ना, अपोजिट सेक्स के बारे में कहूँगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री लोलुप रहूँगी। आप स्त्री हैं तो हो सकता है आप पुरुष लोलुप हो जाएं। बहुत चपल, बहुत तेज, बहुत ही क्लेवर होते हैं, लोमड़ी के जैसे, चंचल चित्त वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इनका भाग्य इन्हें सपोर्ट करता रहता है, लेकिन निष्ठुर स्वभाव के होते हैं, अर्थात हार्ड हार्टेड होते हैं, जल्दी इनका दिल पिघलता नहीं। जो 9वीं तिथि में जन्म लेते हैं जातक, वो काम लोलुप होते हैं। हर महिला को देखते ही उनके मन में सपना आ जाता है कि ये मेरी बीवी होगी, इसके इतने बच्चे होंगे। जैसे धूम मूवी में तो आदित्य चोपड़ा जब किसी सुंदर हीरोइन को, सुंदर लड़की को देखते थे तो उसको अपनी बीवी, बच्चे, खट 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 सारी इमेजिनेशन कर लेते थे। इसी प्रकार 9वीं में जन्मे जो जातक होते हैं वो काम लोलुप होते हैं। ठीक है, हर सुंदर स्त्री इनको अपनी पत्नी के रूप में ही दिखाई पड़ती है। ताकि ये बहुत बलवान होते हैं, महाबली होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, अमोद प्रमोद श्रृंगार के ये प्रेमी होते हैं, शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का सफाया करते हैं और बहुत क्रोधी भी होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये गुण भी पाया जाता है। और अगर 10वीं तिथि में जन्मे जातकों की बात करेंगे तो ये स्त्री जीत होते हैं, स्त्रियों पर ये कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, स्त्रियों को ये जीत लेते हैं। ठीक है,
स्त्रियां इन पे हावी नहीं हो पाती, उल्टा ये स्त्रियों पे हावी होते हैं। इनके शरीर पर किसी न किसी शस्त्र का चिन्ह बना होता है या कोई जन्मजात चिन्ह बना होता है। अत्यंत सुंदर होते हैं दसवीं तिथि को जन्मे जातक। चंचल चित्त वाले होते हैं, थोड़ी चंचलता इनके अंदर होती है, और महाबुद्धिमान होते हैं और पवित्र स्वभाव के होते हैं। तो दसवीं तिथि में जो जन्मा जातक है उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अब एकादशी की बात करेंगे। लोक व्यवहार में कुशल होते हैं, पब्लिक रिलेशन में इनका बहुत अच्छा हाथ होता है कि कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ क्या बोलना है, इस मामले में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें आप PRO बनाइए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनाइए, दे विल बी परफेक्ट। कला और शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, ठीक है, और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। जो काम इन्होंने मन में ठान लिया उसे करके ही छोड़ते हैं। सत्यवादी होते हैं, सच बोलते हैं और अपने काम पर, अपने इरादे पर दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं। जल्दी जल्दी इनके इरादे नहीं बदलते। द्वादशी को जन्मे जातक अत्यंत क्रोधी होते हैं, ठीक है, क्रोध की इनके सीमा नहीं होती है। जब इनका क्रोध आता है तो क्रोध अनलिमिटेड। हालांकि ये सदाचारी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, फिर भी ये रति लोलुप होते हैं, अर्थात महिलाओं के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति हमेशा इनके अंदर एक कीड़ा चलता रहता है भोग विलास के लिए। अर्थात कब इनको मौका मिले, कब ये किसी के साथ फिजिकल हो जाएं, ऐसे भी इनके अंदर गुणधर्म होते हैं। अंदर होते हैं अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा अर्जित करने के लिए ये सदैव तत्पर रहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा जीवन में ये अपने पैसे को खर्च करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। फिर आती है त्रयोदशी तिथि। यहाँ जन्मा जो जातक होता है ये भी स्त्री जीत होते हैं। स्त्रियों को ये जीत लेते हैं अपने पौरुष से, अपनी सुंदरता से, अपने बुद्धि से, अपने वाणी से। व्रत और उपवास अक्सर ये करने वाले होते हैं। आप देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब सारे व्रत रहते हैं, हफ्ते में 5 दिन व्रत ही रहते हैं, ठीक, और कुछ ऐसे भी होंगे जो साल में 5 दिन व्रत नहीं रहते हैं। बुद्धिमान होते हैं, गुणी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। बुद्धि, गुणी और ज्ञान तीनों इनके अंदर होता है। चतुर्दशी तिथि को जो जन्मे जातक होते हैं सब कर्मों से शुद्ध होते हैं, अर्थात इनकी आत्मा, शरीर, मन शुद्ध होता है। बुद्धिमान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, धनी होते हैं, रिच होते हैं, व्याधि रहित होते हैं, बीमारियां इनको बहुत कम लगती हैं। सदैव बंधु बांधवों से युक्त रहते हैं, अर्थात घर परिवार इनके साथ हमेशा रहता है। घर परिवार की खुशियां हमेशा इनके साथ बनी रहती हैं। भाई बहनों से इनके जो कनेक्शन होते हैं, संबंध होते हैं, अच्छे रहते हैं। अब बात करेंगे पूर्णिमा तिथि। ऐसे जातक सदैव प्रसन्न रहने वाले होते हैं क्योंकि इस दिन फुल मून होता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो आप मन से बड़े अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। चंद्रमा बहुत कामी हैं। चंद्रमा भोग विलास, सेक्स की बड़ी तीव्र इच्छा रखने वाले होते हैं। तो पूर्णिमा को जो जन्मा जातक होता है वो भी बहुत कामी, भोगी, विलासी होता है, सुंदर भी होता है। और पूर्णिमा के जन्मे जातकों के शरीर के सारे अंग समान रूप से विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता हाथ छोटा है, आँख छोटी है, नाक बड़ा है, कान छोटा है। कुछ लोगों हम देखते हैं कि उनका बॉडी का कोई एक पार्ट कम डेवलप होता है या ओवर डेवलप होता है। लेकिन पूर्णिमा को जो जन्मा जातक होगा, क्योंकि इस दिन फुल मून होता है, तो आपके हर एक बॉडी का पार्ट फुली डेवलप्ड होगा एज पर द साइज, एज पर द रेशियो ऑफ योर बॉडी। फिर बात करेंगे अमावस्या तिथि की। अमावस्या तिथि को जो जन्मा जातक होता है वो भाग्यहीन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं, जहाँ सूर्य से चंद्रमा 12.5 डिग्री पीछे होता है, वहाँ से अमावस्या प्रारंभ होती है। और जब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री कला विकला सेम हो जाती है तो अमावस्या खत्म हो जाती है। इस योग को बोलते हैं अधम योग। तो जो जातक अमावस्या को जन्मा है वो जातक अपने आजीवन किसी काम में भी जितना मेहनत करेगा उसका 60 से 70%, 60 to 70% फल ही पाता है। 100% फल कभी नहीं पाता है। ये जातक इंद्रियों के दुख से दुखी, पड़ोसी भाई बहन से दुखी, जीवन में इनके संघर्ष हमेशा लगा रहता है। मानसिक रूप से शांति इनको नहीं मिलती है। माता पिता में से दोनों के या किसी एक का सुख नहीं मिलता है। ये लोग बलहीन, सुखहीन और संघर्षवान जीवन बिताते हैं। इनके चित्त में, मन में बहुत अधिक व्याकुलता भी भरी रहती है। तो ये था आपका जन्म तिथि, जन्म मास और जन्म पक्ष। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका जीवन, आपके जीवन के जो गुणधर्म है, शरीर में आपके
भाग्य, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी पत्नी कैसी हो सकती है, आप कैसे हो सकते हैं, आपका बंधु बांधवों से संबंध कैसा हो सकता है, इन सब के बारे में आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मुझसे या किसी अन्य ज्योतिषी से, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो आपके सिद्धांतों पे, आपके मापदंड पे खरा उतरता है, सो दैट आपको बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है वो भी पता चल सके। तो धन्यवाद, वीडियो पूरा देखा आपने, इसके लिए आपको आभार। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु का नाम लेते रहें। जय सिया राम।